प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मधुबनी में यह संदेश भी दे दिया है कि जमीन तक बिठा देंगे, जिन्होंने ये काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो कई जन्म तक याद रखेंगे कि उन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया। और इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे तो जो भी पिछले 3 दिनों के अंदर डेवलपमेंट हैं, उन डेवलपमेंट्स को लेकर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे हैं। वो बताएंगे कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्या फैसला लिया है और कैसे उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो आज क्योंकि सभी दलों की एक सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जा रही है 6 बजे। उस बैठक के अंदर सभी विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के दलों को बुलाया गया है। वहां ब्रीफ किया जाएगा कि इस आतंकी घटना के बाद ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस क्या कह रहा है और क्या कड़े कदम जो है भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये तमाम ब्रीफ किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के जो नेता वहां पहुंचेंगे वो अपनी बात को वहां रखेंगे। लेकिन बड़ी चीज यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो ब्रीफ करने गए हैं राष्ट्रपति। बने रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है और ये रक्षा मंत्रालय से खबर आ रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा रिव्यू के लिए जा रहे हैं। खबर यह आ रही है कि वो भी उसी पहलगाम के मेडोज में जाएंगे, उस वादी में जाएंगे जहां पर दुर्दांत आतंकवादियों ने 27 लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया था। सुरक्षा में कहां कहां चूक हुई, ये एक बड़ा प्रश्न उनके लिए भी, और साथ ही साथ और सुरक्षा किस तरह कड़ी की जाए, यह भी एक बड़ा प्रश्न होगा। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न और खासतौर पर इस क्षेत्र में इसलिए भी है क्योंकि अभी जुलाई में ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अशोक, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है गौरव। जिस ढंग से हालात बने इस इंसिडेंट के बाद तो पूरी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम हालात को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े किए जा रहे हैं। खुद आर्मी चीफ वहां पर जा रहे हैं क्योंकि जिस ढंग से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, एक आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार की धरती से ललकारा है उनको कि बख्शा नहीं जाएगा। उनका जो सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा, उनकी सोच से ज्यादा हम उनको जवाब देंगे। वो सोच नहीं सकते किस ढंग से हम उनका जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने तेवर बता दिए हैं कि आतंकियों ही नहीं बल्कि उनके आकाओं को भी सबक सिखाएंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आर्मी चीफ जा रहे हैं क्योंकि जो हालात बने हैं, कल जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स, एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स जो भारत ने की है सीसीएस बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं गौरव, अब आगे और कड़े कदम उठाने की भारत उठा सकता है। मोदी ने भी ये साफ तौर से मंशा जाहिर कर दी है और उसको देखते हुए तमाम रिव्यू किए जा रहे हैं। तमाम आर्मी चीफ जा रहे हैं और राष्ट्रपति को भी अपडेट किया जा रहा है, होम मिनिस्टर और विदेश मंत्री के। अशोक और हिमांशु, आप दोनों ही इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे दर्शकों ने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की भूमि से साफ तौर पर न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को एक बहुत ही दो टूक साफ शब्दों में संकेत दे दिया। आतंक के लिए जो बची कुची जमीन है वो भी नष्ट कर दी जाएगी, आतंक की भी और आतंक के आकाओं की भी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके आधार पर भारत के सामने इस समय विकल्प क्या क्या है। रणनीतिक जानकारों के मुताबिक ऐसे कई ऑप्शंस हैं और हम केवल 5 का जिक्र आपके साथ कर रहे हैं यहां पर। जो पहला विकल्प है वो विशेषज्ञों की माने तो भारत आतंक के गढ़ पर, आतंक के अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। बहावलपुर है, मुरीद के है, फरीदकोट है, पाकिस्तान में ऐसे कई आतंक के अड्डे हैं। आप ये सोचिए कि लड़ाकू विमान भेजकर जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारत वार कर सकता है तो भारत के पास तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है जिससे आतंक के किसी भी गढ़ को ध्वस्त किया जा सकता है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आतंक के ही गढ़ नहीं, आतंक के आकाओं के भी क्या गढ़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। फिर
नौसेना नाकाबंदी कर सकती है अरब सागर की, और उत्तरी अरब सागर की अगर भारतीय नौसेना ने वहां पर युद्धाभ्यास तेज कर दिए तो आप सोचिए कराची और ग्वादर दोनों ही बंदरगाहों की नाकाबंदी हो जाएगी। वहां पर पाकिस्तान में ना ईंधन पहुंचेगा, कार्गो जहाजों की आवाजाही या तो पूरी तरह रुक जाएगी या इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। तो सामान का वहां बीमा अगर बढ़ गया तो सामान जो पहले अगर कुछ पैसे का आता था वो कई गुना बढ़कर आएगा। तो पाकिस्तान के लिए तो यह कंगाली में आटा गीला वाला प्रश्न होगा। फिर कोवर्ट ऑपरेशन या सीक्रेट ऑपरेशन, जिसके बारे में आप खुले तौर पर कभी जिक्र भी नहीं करते, ऐसा भी किया जा सकता है। अज्ञात बंदूकधारी जो नामालूम अफराद पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के ही लोग, पाकिस्तान के ही लोगों के दुश्मन इस समय बने बैठे हैं। फिर इस 21वीं सदी के युद्ध में इंफो वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंफो वॉरफेयर की बात करें, साइबर वॉरफेयर की बात करें, सूचना युद्ध। देखिए पाकिस्तान हमेशा आतंकी भी भेजता है और उसके बाद यह भी बोलता है अरे हम बड़े खतरे में हैं, अरे हम मरने वाले हैं, वो इस तरह से करता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को, उस कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया के सामने उजागर करना भारत का लक्ष्य है। अब हमें आपको सीधे तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय आ रही हैं विदेश मंत्रालय से। आप देख भी रहे हैं कई राजनयिकों की ब्रीफिंग वहां हो भी चुकी है। भारत न केवल ये डॉसियर इन देशों को दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को तो एम्बेसडर सिन्हा एक डॉसियर देने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान ने तो कभी कुछ किया नहीं, और आप तक लंबे समय तक आप ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मेरे तजुर्बे से मुझे याद है 93 में जी, जब मुंबई में विस्फोट हुआ था तो उसके बाद भी हमने डॉसियर्स दिए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद दाऊद को तो शरण दिया उन्होंने। उसके बाद फिर आप देखें 26/11 के बाद कितने हमने डॉसियर दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। जो उनके प्रिंसिपल जो रिस्पॉन्सिबल हैं जी, वो 26/11 के लिए वो आज़ाद घूम रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को डॉसियर देना एक समय बर्बाद करना है। अच्छा, और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को P5 देशों के, अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, रशिया को, चाइना को, इनको डॉसियर देने का क्या लाभ? इसमें लाभ ये है कि जो हमारा पक्ष जो है वो साफ साफ लिखित में हमारे दोस्त देश हैं और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको दिया जाएगा, और वो देखेंगे कि क्या हुआ है। जो हमारे पास सबूत हैं अभी तक, या जो हमारे आशंकाएं हैं, जो पॉइंटर्स हैं, वो हम स्पष्ट करेंगे। और अगर हम कुछ कार्रवाई करते हैं बाद में तो उसके लिए उनको पहले ही से सावधान किया जाएगा कि देखें जो इन्होंने आतंकवाद जो किया है, बड़ा घटना किया है पहलगाम में, उसका इंजाम तो उनको मिलेगा ही, मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। बार बार भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में लहूलुहान हो चुका है। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। दानिश कनेरिया ने एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश दिया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, हिंदू हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने कहा चाहे मुंबई हमला हो, उरी हमला हो, पुलवामा हो या फिर पहलगाम, पाकिस्तान कभी अपना पाप कबूल नहीं करता। और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश